वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा 11th अकाउंटेंसी में। स्वागत इसलिए क्योंकि आपने कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट की होगी। आई होप तभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप साइंस साइड में होते तो जाहिर सी बात है आप ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप जैसे 11th में अकाउंटेंसी आपने कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट की है तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है आपको और क्या उसके लॉस होने वाले हैं अगर आप उसके स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में थोड़ी देरी करते हैं। देखो, सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपसे एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, आज टाइम ना तो आपका कॉमर्स स्ट्रीम का है कि आपको इस कॉमर्स स्ट्रीम से ही सक्सेस 100% है या साइंस साइड से आपको सक्सेस 100% मिलेगी या आपको आर्ट स्ट्रीम से। देखिए, सभी स्ट्रीम्स अपने आप में कंप्लीट एक स्ट्रीम है, इसीलिए वो बनाई गई हुई है और सब में ही आपका स्कोप के ऑप्शन जो है पूरे अवेलेबल हैं। बस शर्त क्या है? शर्त ये है आप जो सी भी स्ट्रीम लेते हैं आप उसमें पूरी मेहनत के साथ, और आज जमाना डिवीजन का नहीं है, फर्स्ट डिवीजन का, सेकंड डिवीजन, ये बहुत पहले होता था कि अगर बच्चे के फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ रहे हैं तो उसका जो फ्यूचर था वो फिक्स हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है? आज के टाइम में मेरिट का जमाना है। आपने देखा होगा बच्चे रिजल्ट 90, 95, 96 ऐसे परसेंटेज, इवन दो 99% भी लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहा है कि अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट की है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप कॉमर्स से भी अपना करियर बना सकते हैं, इवन तो आप कोई सी भी स्ट्रीम से, आप आर्ट से बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कॉमर्स लेने के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, आप आर्ट भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, टाइम जो है बेटा वो मेरिट का है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अदरवाइज आप सब में अपना स्कोप बना सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो आपको उसको फायदा क्या है? देखो बेटा, कॉमर्स में क्या होता है, आपने देखा होगा साइंस जो है आपकी 8th स्टैंडर्ड से बिल्कुल साइंस स्ट्रीम एक तरह से शुरुआत हो जाती है। इवन दो हम कह सकते हैं 3rd क्लास से भी मैथ, आपका साइंस, जनरल साइंस आप पढ़ते रहते हो। लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम जो है 11th में बिल्कुल 0 लेवल से है। तो आपको फायदा कैसे हो सकता है? इसका फायदा आपको इसलिए हो सकता है अगर आपका अभी तक का लेवल 0 है, अगर आपका लेवल 0 है तो भी आप इसमें बहुत अच्छा स्कोप बना सकते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करके। मेरा कहने का मतलब ये है, एक 0% का लेवल का बच्चा भी 90+ जा सकता है, बिकॉज वो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ने वाला है, कॉमर्स की A to Z पढ़ने वाला है। लेकिन अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, अगर बच्चा 11th क्लास में साइंस अडॉप्ट करता है तो उसने 9th में 10th में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुकी होती हैं। तो टीचर्स क्या देते हैं, बेटा आपने 9th 10th में तो पढ़ा हुआ ही है, चलो आगे से कैरी करते हैं। लेकिन आपको कॉमर्स में ऐसा मिलने वाला नहीं है। कॉमर्स में आपको बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए आपका ये फायदा हो सकता है कि 90% वाला बच्चा जो 10th में 90% लेके आया वो तो अपने आप को इम्प्रूव कर ही सकता है, लेकिन जो इम्प्रूव नहीं था बच्चा, जो एक एवरेज लेवल का था, 0 लेवल का था, वो भी अपने आप को कॉमर्स में बिल्कुल नए सब्जेक्ट मिलने वाले होने की वजह से अपनी ग्रोथ कर सकता है। दूसरी बात, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम अडॉप्ट करते हैं तो आपको इसमें मेन 3 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। वैसे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन कोर 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। आपका अकाउंटेंसी है पहला, जो मैं पढ़ाऊंगा, माई सेल्फ सचिन कुमार मित्तल, एंड सेकंड BSc है, बिजनेस स्टडीज, और थर्ड है इकोनॉमिक्स। तो आपके मेन 3 कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं 11th में। अब बात करते हैं अपने टॉपिक। मेरा सब्जेक्ट होगा आज अकाउंटेंसी। मैं आपको डेली आपको अकाउंटेंसी क्लास दिया करूँगा, और एक दिन कोई सा भी वीक में प्रॉब्लम डे रख लेंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले नाम आते हैं, हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। तो ये वर्ड अकाउंटेंसी ही क्यों लिया है? आई मीन टू से, पहले हमें किसी बुक का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर चैप्टर का नेम का मीनिंग पता होना चाहिए, देन कोई टॉपिक पे हम आ सकते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रो ही कराऊंगा। मैं बेसिकली किसी रॉकेट साइंस पे नहीं जाऊंगा कि बहुत ज़्यादा अकाउंट की टर्म्स बता दिया, वो आपको समझ में भी आने वाली नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। तो मैं आज आपको क्या बताऊंगा, बिल्कुल अकाउंटेंसी से लेके अकाउंटिंग और बुक कीपिंग तक ले जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। कारण क्या है उसका? देखो बच्चों, कारण उसका ये है कि अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई थियोरटिकल सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपको कि आप एक बहुत मोटी सी बुक पढ़ लो, हाउ टू ड्राइव द बाइक, तो या कार को ड्राइव कैसे करते हैं, और आपकी उसको बुक पढ़ा दी कि कार को कैसे ड्राइव करते हैं, उसकी बहुत मोटी आपने बुक पढ़ ली और आप उसे पढ़ के अब कार को ड्राइव करने चलती है, तो क्या आप कार को ड्राइव कर पाएंगे?
बिल्कुल जवाब आपका होगा बिल्कुल ड्राइव नहीं कर पाएंगे। जब आप उसको सड़क पे रास्ते पे लेकर उतरेंगे प्रैक्टिकली, तभी आप सीख पाएंगे। सिमिलरली अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, अकाउंट एक प्रैक्टिकल है। अगर मैं इसमें थ्योरी बताता रहूँ तो आप वो सीख नहीं पाएंगे। ये क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें 3-4 में थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर कराऊंगा, बेसिक टर्म्स। उसके बाद हम इसमें जो भी करने वाले होंगे वो सब हम इसमें कॉन्सेप्ट करेंगे, सारा कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारा सब्जेक्ट आया कहाँ से? देखो बेटा, आज के टाइम की बात करी जाए अगर, तो आज बिजनेस क्या, बल्कि इवन तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, तो जिसके वजह से हर ट्रांजेक्शन में हर बिजनेस में इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसके वजह से आपका अकाउंटेंसी ईजीएस्ट कराता है एक बिजनेसमैन को उसके अकाउंट को रखने के लिए। अगर आप बात करते हैं पहले की कि सर पहले तो अकाउंटेंसी नहीं होती थी, तो पहले लोग कैसे करते थे? देखो बेटा, अकाउंटेंसी तो पहले भी थी, लेकिन वे इंडियन सिस्टम जो था वो फॉलो करते थे, और वो बहुत ही निम्न लेवल का था, जो उसके लिए किसी स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं थी। सपोज करो आपकी एक डायरी बुक होती थी, पहले बिजनेसमैन क्या रखते थे, एक डे बुक रखते थे, बस उसमें क्या करते थे, जैसे राम से 200 रुपये लिए तो लिख दिया राम से 200 रुपये लिए, अगर राम को 200 रुपये दिए तो लिख दिया राम को 200 रुपये दिए, बस वो इसी से अपना काम चलाते थे। क्यों चला पाते थे? क्योंकि बेटा लिमिटेड ट्रांजेक्शन होते थे। लेकिन आज के टाइम पे बिजनेस इतना बड़ा स्कोप बन गया है, इतना बड़ा वाइड हो चुका है, तो आप उसको ऐसे लिमिटेड नहीं कर सकते। तो उसके लिए जरूरत क्या ही पड़ी, उसके लिए जरूरत पड़ी अकाउंट की। अब वर्ड अकाउंट कहाँ से आया? देखो, पहले अगर आप नॉर्मली, आप भी थोड़ा सा विलेज से जुड़े हुए बच्चे, आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर आज आपके पड़ोसी में दुकानदार है, उससे उधार चलता है, तो आप वहाँ जाकर क्या कहते हो? उधार सामान लेने गए। जैसे कि आपके फादर ने कुछ मंगाया आपसे, आप लेने चले गए, सपोज करो 1 kg शुगर लेने चले गए, तो आप क्या कहोगे? 1 किलो शुगर दे दे, उधार लेने गए, और उन्होंने कहा भाई पैसे, अरे खाते में चढ़ा देना। पापा ने बोला मेरा नाम लिख देना, यही बोलते हो ना, तो वहीं से अकाउंट वर्ड आया। वो खाते में चढ़ा देने से मतलब उसका एक पेज लिखा होगा तेरे पापा का नाम, उसके पापा का नाम का एक पेज होगा, जैसे राम कुमार है, तो वो राम कुमार के जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे वो उस पेज पे लिखता रहता था। तो वहीं से एक वर्ड निकल कर आया अकाउंट, खाते में चढ़ा देना। तो हम उसको तो इनप्रॉपर मैनर में चढ़ाता था, हम उसको प्रॉपर मैनर में पढ़ाएंगे, क्योंकि हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, इसमें सारे इसके रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साइकिल दे सकते हैं अकाउंटिंग का। बेसिकली ये साइकिल है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अकाउंट को समझने में हेल्प मिलेगी। मैंने जैसे आपको बताया ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को आप तभी समझ पाएंगे जब आप उसको बिल्कुल अंदर से समझ पाएंगे। ठीक है, रटना कुछ नहीं है। देखो, हर बिजनेस में मैंने क्या बताया, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से जरूरत पड़ी अकाउंटेंसी की? ट्रांजेक्शन से जरूरत पड़ी, इसीलिए मैंने वर्ड लिखा ट्रांजेक्शन। क्योंकि आपको पता है एक छोटी सी दुकानदार के पास भी दिन में वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सब क्या होते हैं, बेसिकली बहुत सारे क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उन ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है बेटा? रिकॉर्डिंग। अभी जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इतना ही समझना है, अंदर की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, उन ट्रांजेक्शन को आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। उस रिकॉर्डिंग को कहाँ करते हो? या तो जर्नल में, या सब्सिडरी बुक में, या जर्नल प्रॉपर में। अब क्या जर्नल है, क्या सब्सिडरी बुक है, क्या जर्नल प्रॉपर है, ये आज आपको नहीं समझना है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि रिकॉर्डिंग जो होती है वो तो या तो जर्नल में होगी, या सब्सिडरी बुक में होगी, या सिर्फ जर्नल प्रॉपर में। क्योंकि ये लेसन नंबर बेटा 8 है आपकी बुक में, ये लेसन नंबर 9 होगा, और ये तो आपको जर्नल में ही सिखा दूंगा मैं आपको। तो ये अभी आप नहीं सीख सकते, अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं। तो ये आपको सब इतना समझना है, रिकॉर्डिंग या तो जर्नल में होगी, या सब्सिडरी बुक में, या जर्नल प्रॉपर में। जितने भी ट्रांजेक्शन हुए आपने उनको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद आप उनको क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई का मतलब क्या हुआ? उनको अलग अलग छांटते हो, राइट। जैसे कि अभी आपने ट्रांजेक्शन देखा, देखो ट्रांजेक्शन एक बिजनेस में कई टाइप के हो सकते हैं। वैसे सारे ट्रांजेक्शन ये फाइनेंशियली होने जरूरी है, लेकिन जितने भी होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। उन्हें आपने रिकॉर्डिंग को कर लिया, उसके बाद आप उनको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग क्लासिफाई करते हैं। इससे आगे का ग्राफ मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आप ध्यान से समझो इस बात को। मैंने बताया ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करोगे? या तो जर्नल में, या तो जर्नल में, या सब्सिडरी बुक में, या जर्नल प्रॉपर में। उसके बाद उनको क्लासिफाई कर देते हो। बेटा इतना ही काम जो कहलाता है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो काम होता है बेटा, ये होता है बुक कीपिंग कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप क्या करते हो? उनको समराइज करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपने उनको अलग अलग किया लेजर के थ्रू, उसके बाद उनकी एक समरी बना देते हैं ताकि आप उनको आसानी से देख पाए। उसके बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट में क्या करते हैं?
ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। इनका बेसिकली फायदा क्या होता है? बेसिकली फायदा होता है जो आपने इतनी बड़ा ट्रांजेक्शन किया हुआ है, इतनी सारी रिकॉर्डिंग, देन समराइजिंग, क्लासिफाइंग, ये इतना सारा जो काम किया है उसको फाइनली रिजल्ट निकालते हैं कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, या कहाँ पर क्या कमी आई जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ या फायदा कितना हुआ। तो ये रिजल्ट निकालते हैं। इस रिजल्ट के और भी फायदे होते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, कम्युनिकेटेड टू यूजर्स। देखो हर अकाउंट को देखने के यूजर्स होते हैं। अगर आपने अकाउंट बनाया तो उनके यूजर्स होंगे। बेसिकली यूजर इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर में आपके ओनर्स आते हैं, सीईओज आते हैं और पार्टनर्स आते हैं अगर पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन और क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेटेड टू यूजर्स को क्या कर सकते हैं आप? उसमें कर सकते हैं जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, और भी हो सकते हैं। आप बात कर सकते हैं क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? आपको क्रेडिटर तो अभी समझ में नहीं आएगा, अगली क्लास में कुछ ज्यादा समझ आएगा। इन्वेस्टर समझ सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट तो समझते हो ना, अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर देना। तो जो आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं पर, उसको बोलते हैं इन्वेस्टर। तो अगर आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करेगा, वो कब करेगा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट? वो तब करेगा अगर आपके बिजनेस की पोजीशन बहुत अच्छी हो, आप प्रॉफिट लगातार कंटिन्यू आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो जाहिर सी बात है आपको इन्वेस्ट करेगा। तो कम्युनिकेटिंग टू यूजर ये जो फाइनल रिजल्ट निकल रहा, ये भी देखते हैं। कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि कोई सी भी कंपनी में लगा दिया, पैसे उठा के रिलायंस में लगा दिया, टाटा में लगा दिया, कोई सी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता। बेसिकली वे क्या करते हैं? उनका रिजल्ट देखते हैं, इसको एनालाइजेशन बोलते हैं। तो उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब आप आगे चल के पढ़ोगे, वहां पर क्लियर होगा कि रिजल्ट में उनको कम्युनिकेट जो होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर यहाँ तक बात समझ आ रही है तो आप बिल्कुल लाइक और कमेंट करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ताकि मुझे आपको पता चले कि आपको चीजें समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो मैंने आपको बताया यहाँ से और यहाँ तक का लेवल क्या कहलाता है? बुक कीपिंग, राइट? यहाँ से और यहाँ तक का लेवल क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। इसका दूसरा पार्ट क्लासिफाइंग से लेकर कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स तक आपका कहलाता है अकाउंटिंग। क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का लेवल क्या कहलाता है? यहाँ से यहाँ तक का लेवल कहलाता है बुक कीपिंग, और यहाँ से यहाँ तक का लेवल कहलाता है बेटा अकाउंटिंग। और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन कहलाता है अकाउंटेंसी। क्या समझ में आई आपको बात? मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक का लेवल कहलाता है बुक कीपिंग, और यहाँ से यहाँ तक का लेवल कहलाता है आपका अकाउंटिंग। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर मैं पूरे ग्राफ की बात करूं तो ये बोलते हैं इसको अकाउंटेंसी, क्योंकि इसमें बुक कीपिंग भी ऐड हो गया और इसमें अकाउंटिंग भी ऐड हो गया। अब बात आती है सर बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग तो आपने अभी तक यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, तो बुक कीपिंग बता दूं मैं आपको। बुक कीपिंग का नॉर्मल सा वर्ड है, बुक माने पुस्तकें और कीपिंग माने रखना। तो पुस्तकों को रखना। अब पुस्तकों में आप रखोगे तो उनमें क्या लिखोगे? जाहिर सी बात है फिर सारे ट्रांजेक्शन लिखोगे, जितने बिजनेस में हुए उनको रिकॉर्ड करोगे। यही आपका क्या कहलाता है? आपका बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्डिंग करना कहलाता है। आई होप आप मेरी आज की क्लास को समझ पाए होंगे। अभी तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।